Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE चैनल। ये लेक्चर लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का 8th लेक्चर है। आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट को। इसमें देखिए बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन है इस लेक्चर पे। और देखिए पीपुल, ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर आप लास्ट ईयर की एडीआरई के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आपको दिखेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन लिया गया एडीआरई की जीएस सेक्शन का। तो इसीलिए इस बुक को आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपकी मैक्सिमम जीएस रिलेटेड प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है पीपुल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। फॉर बेटर एक्सपीरियंस आप यूट्यूब की फीचर को यूज़ करके वीडियो को 1.5x में कर सकते हो। आज की फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट, मतलब लॉर्ड बुद्धा ने लास्ट ब्रेथ कहाँ पे लिए थे, मतलब इनका डेथ कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो ये कुशीनगर में लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई थी। ठीक है पीपुल, और कुशीनगर कहाँ पे है? हमारी यूपी स्टेट में है कुशीनगर। ठीक है, और कब डेथ हुई थी बुद्धा का ये यार भी पूछता है। ठीक है, 483 बीसी में बुद्धा की डेथ हुई थी। ठीक है, और ये बुद्धा की जो डेथ हुई थी इसको क्या कहा जाता है? सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बुद्धा की डेथ को क्या कहा जाता है? ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ठीक है पीपुल, बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, बुद्ध गया कहाँ पे है? सबसे पहले बुद्ध गया हमारी बिहार में है। ठीक है, और ये क्यों फेमस है बुद्धिज़्म के लिए? यहाँ पे बुद्धा को क्या हुआ था? एनलाइटनमेंट मिला था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पे। ठीक है, और कौन सी रिवर की बैंक में हुई थी ये भी पूछता है। ठीक है, ये निरंजना रिवर की बैंक में हुई थी। ठीक है पीपुल, और कौन सी ट्री के अंडर हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बोधि ट्री करके एक ट्री है, बोधि ट्री, इस बोधि ट्री के नीचे इनको एनलाइटनमेंट मिला था। ठीक है, बुद्धा को। और इस एनलाइटनमेंट को क्या कहा जाता है? एनलाइटनमेंट को क्या कहा जाता है? निर्वाणा कहा जाता है। ठीक है पीपुल, और देख ले बाकी ऑप्शन भी देख लेते चलिए। और देखिए ये सारनाथ कहाँ पे है? ये यूपी में है सारनाथ। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे थे बुद्ध ने? फर्स्ट सरमन दिए थे। ठीक है, फर्स्ट सरमन, देखिए इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट सरमन को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो सरमन था। ठीक है, और ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल क्या है? ठीक है, जो धर्म चक्र परिवर्तन या जो फर्स्ट सरमन है, ठीक है, इसका सिंबल है हुइल। हुइल इसका सिंबल है। ठीक है पीपुल, और ये देखिए राजगीर, राजगीर के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ये जो मगध हमारी महाजनपदा थी। ठीक है, इसका फर्स्ट कैपिटल थी राजगीर। ठीक है पीपुल, और इसका किंग कौन थे? बिम्बिसारा थे। ठीक है, किंग, और बिम्बिसारा के कॉन्टेम्पोररी थे हमारी बुद्धा। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टेचू ऑफ बुद्धा हैज़ बीन इंस्टॉल, बुद्धा का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टेचू कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? ठीक है, ये हमारी बामियान में किया गया था। ठीक है, ये बामियान है कहाँ? ये अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, अफ़गानिस्तान का एक रीजन है। ठीक है, हज़रत करके एक रीजन है, वहाँ पे ये बामियान है। लेकिन ये जो बामियान बुद्धा का स्टेचू है, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किनके द्वारा? ये जो तालिबान है। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय कर दिया कब? 2001 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया बामियान बुद्धा का जो स्टेचू था। ठीक है पीपुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which among the following is the sacred बुक ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट का सेक्रेट बुक को क्या कहा जाता है? ठीक है, त्रिपिटका कहा जाता है। ठीक है बोल, त्रिपिटका मतलब 3 बुक है इसमें। कौन कौन सी? सुता पिटका, ठीक है, विनय पिटका, अभिधम्मा पिटका, ये 3 पिटकास है। ठीक है, ये तीनों पिटकास को मिला के क्या कहा जाता है? त्रिपिटका कहा जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछता है सुता पिटका का मतलब क्या है? ठीक है, सुता पिटका जो बुक है इसमें क्या दे रखा है? ठीक है, इसमें हमारी टीचिंग्स दे रखा है। ठीक है, बुद्धिज़्म का जो रिलेटेड टीचिंग्स है इनको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो विनय पिटका है, विनय पिटका में क्या दे रखा है? मोनेस्टिक रूल और कोर्ट को दे रखा है। ठीक है, जो मॉन्क है उनके लिए। और अभिधम्मा पिटका, अभिधम्मा पिटका में देखिए क्या दे रखा है? अभिधम्मा पिटका में दे रखा है इंटरप्रिटेशन ऑफ सुतपतिका। सुतपतिका जो पहले का सुतपतिका था उसको इंटरप्रेट किया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया अभिधम्मा पिटका में। ठीक है पीपुल, तो बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते चलिए।
जैनिज्म का जो रिलीजियस बुक है, ठीक है, या सेक्रेट बुक है, उसको क्या कहा जाता है? आगामास कहा जाता है, ठीक है भी बोल। और जो ये वेदास तो हमें पता है कितनी बार पढ़ चुके हैं, हिंदूज का रिलीजियस बुक है, उपनिषद भी हिंदूज का रिलीजियस बुक है, ठीक है भी बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या है? देखिए, द एनलाइटेंड वन, ठीक है, जिनने पूरा एनलाइटेंड में मिला है, ठीक है, जिनको पूरा नॉलेज मिल गया, ठीक है, इनको कहा जाता है बुद्धा, ठीक है। बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू, बुद्धा कौन सी क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है, उस क्लैन का नाम बताना है, ठीक है। शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे बुद्धा, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन which स्टेट was नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया? नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया का कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, ये बिहार में लोकेटेड है। देखिए भी बोल, ये नालंदा और विक्रमशिला, ठीक है, दो यूनिवर्सिटी है रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। और नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, ठीक है, ये हमारे कुमारा गुप्ता ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भी बिहार में है। इसको कौन सी किंग ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे? ये धर्मपाल, पाला डायनेस्टी का एक किंग है धर्मपाल, इसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए पीपुल, मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उनको नोट्स बनाइए उनका, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा साबित होगा बाद में आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम एग्जामों की क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको एक साथ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। महावीरा वॉज बॉर्न इन 6th century BC एट, महावीरा 6th century BC में कहाँ पे बॉर्न करे थे, ठीक है पीपुल? वैशाली में बॉर्न हुए थे, ठीक है, महावीरा। और ये वैशाली है कहाँ पे? ये बिहार की एक जगह है, ठीक है, कुंदग्राम करके, यहाँ पे ये वैशाली है, ठीक है पीपुल। और देखिए ये महावीरा वर्धमान महावीरा है, ठीक है, ये 24 तीर्थंकराज थे, ठीक है। जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकराज थे, ठीक है। तो 24th नंबर ये वर्धमान महावीरा है, ठीक है। और 23rd नंबर जो तीर्थंकरा है उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ इनका 23rd तीर्थंकरा का नाम है, ठीक है भी बोल। और ये जो महावीरा है, महावीरा का जो सिंबल है वो क्या है? लायन है, ठीक है भी बोल। और ये जो पार्श्वनाथ, इनका सिंबल क्या है? सार्पेंट, मतलब स्नेक या सांप, ठीक है, इनका सिंबल था। चलिए भी बोल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जैन्स एट द अर्ली स्टेज वाज रिटेन इन, जैनिज्म का जो अर्ली स्टेज में जो रिलीजियस लिटरेचर लिखा गया था उसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है, या अर्ध मगधी करके एक लैंग्वेज था उसमें लिखा गया, ठीक है। बाद में जो जैन रिलीजन का जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखा गया, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? प्राकृत जो लैंग्वेज है उसमें लिखा गया। इनिशियल स्टेज में तो ये अर्ध मगधी लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है, उसके बाद प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। और बुद्धिज़्म का जो रिलीजियस बुक है, ठीक है, वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है भी बोल, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following place is associated with जैनिज्म, जैनिज्म से कौन सी प्लेस एसोसिएटेड है, ठीक है भी बोलिए, बताना है हमें। ये कौन सी प्लेस हो जाएगा? पाबा करके एक जगह था, ठीक है, ये जैनिज्म से रिलेटेड है। और देखिए ये पाबा फेमस क्यों है? पाबा इसीलिए फेमस है, यहाँ पे जो 24th नंबर का जो तीर्थंकर थे, ठीक है, वर्धमान महावीर ने यहाँ पे क्या करा था? इनका फर्स्ट जो सरमन है, फर्स्ट जो टीचिंग है, पाबा में दिए थे, ठीक है भी बोल। और ये कौन सी स्टेट पे है ये प्लेस? ये यूपी स्टेट में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए भी बोल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है, इनको क्या करना है? हमें मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है? देखिए टर्म्स दे रखा है, और लिस्ट 2 में दे रखा है मीनिंग और एक्सप्लेनेशन इस टर्म का, ठीक है। देखिए अभिधम्मा पिटका का थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? सूता पत्रिका में जो चीज़ें दे रखा है, ठीक है, जो फिलोसॉफी दे रखा था, ये सब अभिधम्मा पिटका में एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अभिधम्मा पिटका में दे रखा है, ठीक है भी बोल। सूता पिटका में देखिए क्या दे रखा है?
मैटर्स ऑफ डॉक्टराइन एंड इथिक्स, मैटर्स ऑफ डॉक्टराइन एंड इथिक्स दे रखा है, ठीक है, सुता पिटका में, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए अभिधम्मा पिटका में क्या दे रखा है, रूल्स ऑफ मॉन्क ऑर्डर, ठीक है, अभिधम्मा पिटका में क्या दे रखा है, रूल्स ऑफ मॉन्क ऑर्डर ये दे रखा है, ठीक है पीपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पीपल, इसका आंसर हो जाएगा हमारी ये डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्धा चरिता, बुद्धा चरिता बुक का ऑथर कौन थे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है ये बुद्धा चरिता है क्या, ये बुद्धा चरिता क्या है, लाइफ, बुद्धा की लाइफ के बारे में दे रखा है इस बुक में, ठीक है पीपल। और देखिए इस बुक को किसने लिखा था, अश्पाघुष ने लिखा था इस बुक को, ठीक है पीपल। और देखिए ये बुक क्या है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है पीपल। और देखिए बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। ये जो नागसेना है, ठीक है पीपल, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे और इनने क्या करा था, इंडो ग्रीक का एक रूलर, ठीक है, उनका नाम क्या है, मेंडार। मेंडार को कन्वर्ट करा था किसमें, कन्वर्ट करने में हेल्प करा था, ठीक, कन्वर्ट करने में हेल्प करा था बुद्धिज़्म में, ठीक है, नागासेना ने। और ये मेंडर और नागासेना के बीच में एक डायलॉग हुआ था, ठीक है, इस डायलॉग को रिकॉर्ड किया गया है एक बुक में, ठीक है, एक टेक्स्ट में, उसको क्या कहा जाता है, मिलिंद पानो कहा जाता है, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज ऑल्सो नोन एज निगंता नतापुत्रा, ठीक है, निगंता नतापुत्रा किनको जाना जाता है, ठीक है, ये वर्तमान महावीर को निगंता नतापुत्रा के नाम से जाना जाता था, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विश जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म इज द, कौन सी प्रिंसिपल जैनिज्म को बुद्धिज्म से डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, ये क्या थी, एट्रीब्यूशन ऑफ सोल टू ऑल बींग्स एंड थिंग्स। देखिए ये जो जैनिज्म है, जो ये क्या कहता है, सारे चीज़ों में सोल है, ठीक है, सारे जो बींग्स है और जो थिंग्स है इसमें सब में क्या होता है, सोल होता है, ये जैनिज्म कहता है, ठीक है। लेकिन बुद्धिज़्म ये चीज़ को नहीं मानती है, ठीक है, बुद्धिज़्म ये चीज़ को नहीं मानती, सब चीज़ के अंदर सोल है, ठीक है। बुद्धिज़्म ये जो जैनिज्म का डिक्लाइन का ये एक मेन रीज़न माना जाता है, ठीक है। ये जो हमारी इंडिया तो मेनली एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, ठीक है, तो जो लोग खेती करने जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारी इंसेक्ट है ये सब मारना पड़ता है, जो खेती करेंगे अल्टीमेटली तो मर जाएंगे, इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, ये सब होता है, ठीक है। तो जैनिज्म इस चीज़ को मतलब रोकना चाहती थी, ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर सोसाइटी का लोग थे, ठीक है, इन लोगों ने जैनिज्म को अपनाने से कतराने लगे, ठीक है पीपल, स्ट्रिक्ट था बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए ये दोनों के बीच में जो एक मेजर डिफरेंस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुद्धा लिव्ड अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम एज कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस की सेम टाइम में, जैसे बुद्धा जिस टाइम लिव कर रहे थे, ठीक है, और उस टाइम कन्फ्यूशियस भी लिव कर रहे थे, ठीक है, ये दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम में दोनों लिव कर रहे थे, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुद्धा's प्रीचिंग आर मेनली रिलेटेड टू, बुद्धा का जो टीचिंग था ये मेनली किस चीज़ से रिलेटेड था, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, ठीक है, हमारी थॉट और हमारी जो थिंकिंग है, ठीक है, और हमारी जो कंडक्ट है इसमें थोड़ा सा प्योरिटी आए, ये सब प्रीच करता था, ये सब टीच करता था बुद्धिज़्म का, बुद्धिज़्म, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द थर्ड व्हीकल इन बुद्धिज़्म वाज नोन एज, बुद्धिज़्म का थर्ड व्हीकल कौन सी थी, ठीक है, देखिए बुद्धिज़्म का जो फर्स्ट व्हीकल थी, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, हिनयाना कहा जाता है, ठीक है, फिर उससे निकल के आया महायाना, फिर वज्रायना, ठीक है, ये तीन जो सेक्ट है, ठीक है, बुद्धिज़्म का। तो थर्ड व्हीकल कौन सी है, ये वज्रायना हो जाएगा, ठीक है पीपल। हिनयाना सबसे ओल्डेस्ट था, ठीक है, इसमें क्या है, बुद्धा को एक एनलाइटन माना जाता है, ठीक है, एनलाइटन माना जाता है, ठीक है, गॉड नहीं माना जाता है इसमें, ठीक है, लेकिन महायाना बुद्धिज़्म में इनको बुद्धा को गॉड मानने लगा, इनका आइडियल वर्शिप स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और वज्रायना जो बुद्धिज़्म है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें तांत्रिक बुद्धिज़्म जैसे मैजिकल चीज़ें ये सब में बिलीव करते थे ये लोग मैक्सिमम, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हुई
स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का क्रेडल कौन सी स्टेट को कहा जाता है? ठीक है, बिहार स्टेट को कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध का कॉन्टेम्पररी कौन थे? ठीक है, ये वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों क्या थे? कॉन्टेम्पररी थे, सेम टाइम में दोनों, आगे पीछे थोड़ा सा है, ठीक है, उसके बाद लगभग सेम टाइम में दोनों अपना रिलीजन को स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस महायाना सेक्ट। देखिए भी बोले, ये क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। ठीक है, जो हमारे हिनायाना सेक्ट है, ये लोग आइडियल वर्शिप नहीं करते थे, ये लोग बुद्धा को इनलाइटेंड वन मानते थे। ठीक है, और देखिए जब बुद्धा का आइडियल वर्शिप स्टार्ट हुआ, ये महायाना बुद्धिज़्म जो लोग फॉलो करने लगे, ठीक है, उस टाइम बुद्धा को आइडियल बनने लगा, आर्ट बनने लगा। ठीक है, तो इस टाइम पे ही गांधारा आर्ट आया था। ठीक है पीपल। और जो बजरायना बुद्धि सेक्ट है, ठीक है, ये लोग तो तंत्रिज्म के ऊपर बिलीव करते थे। ठीक है, ठीक है, इनका आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस, लुम्बिनी, बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, in the context of the life of Buddha, the correct chronological sequence of this place, इस प्लेस का, ये जो प्लेस दे रखा है, इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना चाहिए, लगाने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसमें बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि देखिए ये लुम्बिनी में बुद्धा ने बर्थ करे थे। ठीक है, ये लुम्बिनी है कहाँ पे? ये लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद ये जो बुद्ध गया है, ठीक है, ये बुद्ध गया कहाँ पे? बिहार में है। ठीक है, इसमें बुद्धा को क्या हुआ था? एनलाइटनमेंट मिला था। ठीक है, बुद्धा को ज्ञान ज्ञान का प्राप्ति हुई थी अंडर बुद्धि ट्री इन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर। ठीक है पीपुल। उसके बाद देखिए सारनाथ में क्या हुआ, सारनाथ ने बुद्धा ने अपना फर्स्ट जो सरमन है, ठीक है, फर्स्ट जो टीचिंग है उसको दिए थे। ठीक है, और ये सारनाथ है कहाँ पे? ये यूपी का, ये बनारसी में है। ठीक है, सारनाथ। और जो फर्स्ट सरमन जो है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है पीपुल। और इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसको। उसके बाद कुशीनगर में क्या हुआ? बुद्धा का क्या हुआ? डेथ हुआ। कुशीनगर, यार कुशीनगर है कहाँ पे? ये भी यूपी में है। ठीक है पीपुल। और डेथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेथ का सिंबल क्या है? स्तूपा डेथ का सिंबल है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? ये डेथ को, इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। ठीक है पीपुल। तो कौन सी हमारी आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है पीपुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पीपुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, with reference to Indian literary work, what is दीघानिका? दीघानिका क्या है? ठीक है, ये बताना है हमें। एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, दीघानिका क्या है? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है पीपुल। और जो जैन टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है पीपुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। ठीक है पीपल। व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जैनिज्म इन एंशियंट इंडिया कॉन्डेम द वर्ना सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, इसको जैनिज्म ने कॉन्डेम करा कह रहा है। ठीक है, ये पीपुल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जैनिज्म ने जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, वर्ना सिस्टम है, उसको कॉन्डेम नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, लेकिन बुद्धिज़्म जो रिलीजन था, ठीक है, जो सेक्ट था, बुद्धिज़्म रिलीजन था, बुद्धिज़्म रिलीजन में कॉन्डेम किया गया है। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम है, वर्ना सिस्टम है, इसको कॉन्डेम किया गया है। ठीक है पीपुल। जैन रिलीजियस लिटरेचर वाज रिटेन इन अर्धमगधी, जैन का जो रिलीजियस लिटरेचर है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? अर्धमगधी में लिखा गया था। ठीक है पीपल, ये लेकिन एंशियंट टाइम में है। ठीक है, बाद में जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखा गया जैन रिलेटेड, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? वो हमारी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है पीपल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वर्धमान एडमिटेड वोमेन इनटू द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स, इनका फॉलोअर्स की ऑर्डर में वोमेन का भी एंट्री करवा दिए। ठीक है, किसने? वर्धमान महावीरा ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो
कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, ये 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following is not included in the eightfold path of Buddhism? बुद्धिज्म का जो eightfold path है इसमें कौन सी चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया, देखिए बोल देखते हैं। जो राइट स्पीच है ये बुद्धिज्म का eightfold का पाथ का पार्ट है, ठीक है। राइट जो कॉन्टेम्पलेशन है ये भी बुद्धिज्म का eightfold पाथ का पार्ट है, ठीक है। राइट डिज़ायर, ठीक है, ये नहीं है पीपल, बुद्धिज्म का eightfold पाथ का पार्ट नहीं है राइट डिज़ायर, ठीक है। राइट कंडक्ट भी पाथ है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सी eightfold पाथ का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये हमारी सी हो जाएगा। राइट डिज़ायर बुद्धिज्म का eightfold पाथ का पार्ट नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Where did Gautam Buddha deliver his first sermon known as Dharma Chakra Parivartana, that is turning of the wheel of the law, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा जाता है, ठीक है, जो फर्स्ट जो सरमन दिए थे, फर्स्ट जो टीचिंग दिए थे, इसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। वो कहाँ पे दिए थे गौतम बुद्धा ने, ये सारनाथ पे दिए थे ये, ठीक है भी बोल। और ये सारनाथ है कहाँ पे, यूपी का जो बनारसी है, ठीक है, वहाँ पे ये सारनाथ है। और ये बुद्ध गया कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है। इसमें बुद्ध का क्या हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ था, ठीक है पीपल। और इसको क्या कहा जाता है, एनलाइटनमेंट को निर्वाणा कहा जाता है, ठीक है। और बोधि ट्री सिंबल है, ठीक है, इसका एनलाइटनमेंट का। और ये बोध गया है कहाँ पे, बिहार में, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, इवेंट्स रिलेटेड टू बुद्धा, और लिस्ट 2 में दे रखा है प्लेस, कौन सी इवेंट कहाँ पे हुई थी ये दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले इवेंट देखिए क्या है, बर्थ ऑफ बुद्धा। बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुई थी, लुम्बिनी नेपाल में हुई थी, ठीक है पीपल। एनलाइटनमेंट बुद्धा ने कहाँ पे एनलाइटनमेंट हुआ था बुद्धा का, बोध गया में एनलाइटनमेंट हुआ था, ठीक है। फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे फर्स्ट सरमन, ठीक है। डेथ ऑफ बुद्धा को क्या कहा जाता है, डेथ ऑफ बुद्धा, ठीक है। डेथ ऑफ बुद्धा को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। और ये हुआ कहाँ पे था, ये कुशीनगर, ठीक है, ये है कहाँ पे, काशी यूपी में है, ठीक है पीपुल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये सी आंसर हो जाएगा, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए पीपुल क्या दे रखा है, असर्शन रीजन दे रखा है, ठीक है। देखिए असर्शन क्या कह रहा है, द मर्चेंट कॉल्ड शिथ ही मेड हैंडसम गिफ्ट टू महावीरा एंड हिज डिसाइपल, ठीक है। महावीरा को जो मर्चेंट है ये ह्यूज हैंडसम गिफ्ट देते थे, ठीक है, और इनका डिसाइपल को, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है पीपुल। इसका रीज़न क्या बता रहा है, देखिए महावीरा एंड हिज डिसाइपल प्रीच नॉन वायलेंस व्हिच पुट टू एंड टू वार्स, ठीक है। महावीरा इनका डिसाइपल ने क्या करा, नॉन वायलेंस को प्रीच करा, ठीक है, टीच करा, इसीलिए क्या हो गया, वार होना बंद हो गया, ठीक है। एंड प्रोमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करा, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग पिताका, अंगाज एंड जातका, व्हिच ऑफ द एबव इज और आर ब्रांच ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, कौन सी बुद्धिस्ट लिटरेचर का ब्रांच है, ठीक है। देखिए पिताकास तो बुद्धिस्ट लिटरेचर का ब्रांच है, ठीक है। कौन कौन सी है, देखिए सुतापतिका, ठीक है, विनयपतिका और अभिधम्मपतिका, ठीक है। ये 3 पतिका थी, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, त्रिपतिका कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जातका, जातका भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसमें प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो कौन सी आंसर हो जाएगा हमारी 1 एंड 3, ठीक है पीपुल, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who among the following taught the doctrine of शून्यतिया और शून्यवाद, ठीक है। किसने शून्यवाद फिलोसॉफी को टीच किए थे, ठीक है। ये नागार्जुना ने शून्यवाद फिलोसॉफी को क्या करे थे, टीच करे थे, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, कौन सी किंग बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे जैनिज्म का, ठीक है। ये खराबेला थे, खराबेला किंग आर्डेंट फॉलोअर थे जैनिज्म का। चलिए पीपुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
among the following who is given credit of carrying जैनिज्म इन साउथ इंडिया, किसको क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है, जैनिज्म को साउथ इंडिया में ले जाने की क्रेडिट किसको दिया जाता है, ठीक है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैनिज्म का डिवीज़न हो गया था, ठीक है। एक को कहा जाता है दिगंबर कहा जाता है, एक को कहा जाता है श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर वाले लोग क्या करते थे, कोई भी क्लॉथ नहीं पहनते थे, ठीक है। उसके बाद इनका जो हेड था इनको क्या कहा जाता था, इनको भद्रबाहु कहा जाता था, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद ये क्या कर रहे थे, देखिए ये साउथ इंडिया में चले गए थे, ये साउथ इंडिया में चले गए थे किनके साथ, ये जो चंद्रगुप्ता मौर्य है, ठीक है। चंद्रगुप्ता मौर्य को लेके भद्रबाहु साउथ इंडिया में चले गए थे कर्नाटका में, ठीक है। वहाँ पे चंद्रगुप्ता ने क्या करा, सेलेखा ने करा। सेलेखा का मतलब क्या है, जो डेथ हो करे हैं, डेथ बाय फास्टिंग, फास्टिंग करके डेथ कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये जो दूसरा जो है वो कौन सी है, श्वेतांबर है, ठीक है। श्वेतांबर लोग क्या करते थे, कपड़ा तो पहनते थे, ठीक है। और इनका जो हेड का नाम क्या था, स्थूलबाहु था, ठीक है। स्थूलभद्रा, सॉरी स्थूलभद्रा था इनका, जो हेड का नाम क्या था, स्थूलभद्रा था, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसको क्रेडिट जाता है, ठीक है, साउथ इंडिया में जैनिज्म का स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। ये तो दिगंबर है, साउथ इंडिया में गया है, ठीक है। इसका इनका हेड कौन था, भद्रबाहु था, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन बुद्धिज़्म व्हाट डज पाटिमोका स्टैंड फॉर, पाटिमोका किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है। रूल ऑफ संघा, संघा का रूल, ये पाटिमोका जो बुक है इसमें संघा का रूल दे रखा है, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, कौन सी चीज़ बुद्धिज़्म और जैनिज्म में कॉमन नहीं है, ठीक है। देखिए नॉन वायलेंस दोनों में कॉमन है, ठीक है, अहिंसा। इन डिफरेंस टू वेदास, वेदास के लिए दोनों इनडिफरेंट थे, ठीक है, कोई कंसर्न नहीं था इनका। और दोनों ने क्या करा था, रिजेक्ट करा था रिचुअल्स को, ठीक है। लेकिन सेल्फ मॉर्टिफिकेशन जो है, ठीक है, ये बुद्धिज़्म में नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैनिज़्म में फास्ट करके डेथ कर लेते हैं, खुद को पेन पहुंचाते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टी पहुंचाते हैं, लेकिन ये बुद्धिज़्म में नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। जैनिज़्म में सेल्फ मॉर्टिफिकेशन है, ठीक है, सेल्फ पेन है, ठीक है, फास्ट करके खुद को डेथ कर लेते हैं, ठीक है। ये सब बुद्धिज़्म में नहीं है। चलिए बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सी सिटी में हेल्ड हुआ था, ठीक है बिल्कुल। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाया था, ठीक है। जिन लोगों ने ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म का लेक्चर नहीं देखा तो डिटेल लेक्चर यूट्यूब में पड़े हुए हैं, ठीक है, देख सकता है जाके, देख के ये लेक्चर लगाएगा तो उसके लिए और आसान हो जाएगा, सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाने वाली है, ठीक है बिल्कुल। तो मैंने ट्रिक याद करवाया था, कौन सी सिटी में कौन सी ये हुआ था, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है। ट्रिक क्या था हमारी, राभा पक्का, ठीक है। तो आर से क्या था हमारी, राजगीर था, ठीक है। बी ए से वैशाली था, ठीक है। पी ए से पटलिपुत्र था, और के ए से कश्मीर था, ठीक है। ये फर्स्ट काउंसिल हुआ था, सेकंड काउंसिल इस सिटी में हुआ था, थर्ड काउंसिल इस सिटी में हुआ था, फोर्थ काउंसिल इस सिटी में हुआ था। सिमिलर टाइप में, ठीक है, मैंने कौन सी हेड थे, ठीक है, कौन सी काउंसिल का ये भी याद करा रखा है ट्रिक से, ठीक है। फिर कौन सी किंग ने कौन सी काउंसिल को पेट्रोनाइज किया था, ठीक है, ये भी ट्रिक से याद करा रखा है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके बुद्धिज्म जैनिज्म का लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, राजगीर सिटी में हुआ था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महावीरा जिना ब्रीथ हिज लास्ट एट, कौन सी जगह में लास्ट ब्रीथ करे थे, ठीक है, महावीरा ने, मतलब इनका डेथ कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये पावापुरी में हुई थी, ठीक है। ये पावापुरी है कहाँ पे, ये पावापुरी हमारी बिहार शरीफ करके एक जगह है, ठीक है, वो कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। यहाँ पे हमारी वर्धमान महावीर की डेथ हुई थी, ठीक है, लास्ट ब्रीथ करे थे इनने, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गौतम बुद्धा was elevated to the position of God by द टाइम ऑफ, कौन सी किंग के टाइम बुद्धा को एलिवेटेड कर दिया गया था गॉड की पोजीशन में, ठीक है। वो कनिष्का के टाइम हुआ था, ठीक है, जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है। तो उस टाइम कनिष्का ने इसको पेट्रोनाइज करा था। उसके बाद एक नया बुद्धिज़्म का सेक्ट निकल के आया, ठीक है, उसको कहा जाता है महायाना बुद्धिज़्म। और महायाना बुद्धिज़्म में बुद्धा को क्या करने लगा, आइडियल वर्शिप करने लगे बुद्धा की, ठीक है। और यहाँ से बुद्धा को गॉड गॉड में एलिवेट कर दिया गया है, ठीक है, कनिष्का के टाइम से। चलिए बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाबोधि टेम्पल
हैज़ बीन बिल्ड एट बुद्ध गया वेयर गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट। गौतम बुद्धा ने जहाँ पे बुद्ध गया में एनलाइटनमेंट लिए थे, ठीक है, वहाँ पे महाबोधि टेम्पल बनाया गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। देखिए देखिए बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए ये आए थे, ठीक है, ह्यूएन सांग इंडिया में, ठीक है। तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड 2 यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, एक है नालंदा, एक है विक्रमशिला, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाए थे? कुमार गुप्ता ने बनाए थे, बिहार में ही है, ठीक है। और ये विक्रमशिला किसने बनाए थे? धर्मपाल ने बनाए थे, पाल डायनेस्टी का धर्मपाल, ये भी बिहार में थी, ठीक है बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो ट्रिक क्या था हमारी? रा बा पा का, ठीक है। तो थर्ड देखिए कौन सी में हुई थी? पाटलिपुत्रा में, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेयर वाज महावीरा स्वामी बॉन्ड? महावीरा बॉन्ड कौन सी जगह में करे थे, ठीक है। ये देखिए कुंदग्राम करके एक जगह है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये हमारी वैशाली करके बिहार की एक जगह है, ठीक है। वहाँ पे गौतम बुद्ध ने बॉन्ड करे थे, ठीक है। ये कुंदग्राम क्यों हुआ? देखिए दोनों ऑप्शन में उसके बाद कुंदग्राम क्यों हुआ? देखिए अगर आपको पूछता है, ठीक है, आप कौन सी आपकी बॉन्ड कहाँ पे हुई, ठीक है, तो आप किसी फॉरेनर को बता रहे होंगे तो ऐसे बताएंगे, ठीक है, इंडिया का असम स्टेट का गुवाहाटी में, ठीक है। तो सबसे स्पेसिफिक क्या हुआ? ये गुवाहाटी, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इनका जो स्पेसिफिक विलेज का नाम क्या है, जो लोकल नेम था कौन सी जगह में हुआ था? कुंदग्राम, ठीक है। इसीलिए वहाँ मोर करेक्ट है, इसीलिए ये आंसर गया है, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following place is considered a Jain Siddhakshetra on account of his association with परशभनाथ, ठीक है। परशभनाथ देखिए 23rd तीर्थंकरास थे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? देखिए पीपुल, इसका ये सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ये सी आंसर है, ठीक है, सामेद शेखर, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की लेक्चर यही रहने देते हैं पीपुल, बहुत लंबा हो गया वीडियो, और बाकी जो क्वेश्चन बचा है, ठीक है, और 40 क्वेश्चन लगभग बचा है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको बेनिफिट मिल रही होगी, ठीक है, इन लेक्चरों का। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, और ख़ास करके उन स्टूडेंट को शेयर करिए जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें फ्री एजुकेशन का पार्ट बनाइए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।